अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जीआईटी की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लिवर पढ़ने वाले हैं। आई होप के तकरीबन लिवर से रिलेट करते हुए सारे टॉपिक्स हम जो है आज क्लियर कर लेंगे। सो काइंडली वीडियो को पूरी देखिएगा। लिवर जो होता है बेसिकली ये हमारे पास लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा किसी भी एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर इसका जो वेट होता है वो 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। इसके अलावा ओवरऑल बॉडी का 2.5% जो है ना लिवर वेट कैरी कर रहा होता है। इसके अलावा ब्लड फ्रॉम ये सबसे बेसिक जो लिवर का वो होता है काम जो होता है वो ये होता है कि वो डिफरेंट ऑर्गन से लाइक हमारे पास जीआईटी से, स्प्लीन से, पेंक्रियास से ये ब्लड को लेता है और उसके बाद उसके अंदर जो ब्लड आ रहा होता है लिवर में, उस ब्लड के अंदर से वो क्लियरेंस कर रहा होता है किसकी, आरबीसीज के रेमनेंट की। इसके अलावा उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है किसको, ड्रग्स को जो कि हमारी जीआईटी के थ्रू आए हैं। और इसके अलावा कुछ किस्म के जो हमारे पास इंसुलिन वगैरह हैं या ये सब कुछ हमारी बॉडी में पेंक्रियास के थ्रू आया है, उस सब के थ्रू जो है ये अपना वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक और एक्स्ट्रा अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, तो वो इंसुलिन को लेगा और क्या करवाएगा, इन कार्बोहाइड्रेट को सेल्स के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये बेसिकली इसके काम होते हैं और ये क्या नाम है, हाँ, इसके ये बेसिकली काम होते हैं। इसी वजह से लिवर जो है वो दो जगह से जो है सप्लाई लेता है। ब्लड सप्लाई जो है लिवर की वो दो जगह से होती है, एक होती है पोर्टल वेन से और एक होती है हेपाटिक आर्टरी से। पोर्टल वेन से जिसकी सप्लाई आ रही होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आता है। न्यूट्रिएंट रिच ब्लड यानी कि उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे जो है ना फूड पार्टिकल्स वगैरह, फूड पार्टिकल्स ना सही लेकिन जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, और इसके अलावा उसमें ये हमारे पास हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन वगैरह, ये सब कुछ हो सकता है। ये सारे का सारा जीआईटी से और पेंक्रियास से और हमारे पास यहाँ से आ रहा होता है। और ये तकरीबन 75% ब्लड होता है जो कि लीवर में आ रहा होता है। और दूसरा हमारे पास आता है हेपाटिक आर्टरी के थ्रू। हेपाटिक आर्टरी का क्या काम होता है, बेसिकली ये हमारे पास लेकर आती है ऑक्सीजन रिच ब्लड। और कहाँ से आ रहा होता है, सीलियक ट्रंक से। और सीलियक ट्रंक जो है हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा का एक ब्रांच होती है। ओके गाइस, और इसके अलावा मैं बताती हूँ आपको कि जो हमारे पास हेपाटोसाइट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो लिवर होता है ना बेसिकली उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक कनेक्टिव टिश्यू का पूरी कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और उस कैप्सूल को जो कहते हैं वो कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। और वो ग्लिसन कैप्सूल का बेसिकली ये काम होता है कि वो लिवर के अंदर बीच बीच में सेप्टास दे रहा होता है ना, कैप्सूल इनफोल्ड हो जाता है और वो सेप्टास क्या कर रहे होते हैं, वो सेप्टास जो हैं बेसिकली बना रहे होते हैं लिवर के लोब्यूल्स। और लिवर लोब्यूल्स होते हैं ना, ये एक फंक्शनल यूनिट होता है लिवर का। और ये लोब्यूल्स भी हमारे पास तकरीबन जो है 800 से ये भी हमारे पास मिलियंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो लिवर के लोब्यूल्स होते हैं। और गाइज़ एक और बात, और जो ये हमारे पास कैप्सूल होता है बेसिकली ये हमारे पास इनर्वेट करता है इंट्राकोस्टल नर्व से, और जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर लिवर सिरोसिस वगैरह होती है या इनलार्जमेंट होती है लिवर की, जिसकी वजह से वो कैप्सूल जो है वो भी इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। या लिवर इनलार्ज हो रहा होता है तो वो कैप्सूल जो है वो उसके साथ इनिशिएट होता है किसके, नर्व्स के साथ, तो पेन स्टार्ट हो जाता है। ओके गाइज, अब जो है इसके अलावा हेपाटोसाइट्स को हम देख लेते हैं। तो हेपाटोसाइट्स हमारे पास बेसिकली हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिवर सेल्स कहलाते हैं। इसके अलावा लिवर सेल्स के पास बेसिकली बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, अमाइनो एसिड्स का, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का, इन सब का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। इसकी वजह से हमारे पास वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं लाइक गोल्जी अपरेटस है, लाइजोजाइम्स हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं, ये सारे के सारे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हेपाटोसाइट्स के अंदर। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास जो हेपाटोसाइट्स होते हैं ये आपस में जो है लाइनिंग दे रहे होते हैं, और हेपाटोसाइट्स के बीच में से यानी कि जो इनकी लेटरल वॉल होती है, लेटरल सेल वॉल, इस तरीके से देखें, ये हमारे पास हेपाटोसाइट्स हैं दो,
ये इस तरीके से अगर हम इनको देखें तो इनके बीच में से ना, इनकी जो लेटरल वॉल है इसके बीच में से यहाँ पर हमारे पास एक केनाल निकल रही होती है और यही केनाल जो है ये हमारे पास बाइल केनाली क्यूलाई बना रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बताया हुआ है कि बाइल केनाली क्यूलाई बन रही होती है, जो हेपेटोसाइट्स बाइल वगैरह बना रहे होते हैं वो इस बाइल केनाली क्यूलाई में डाल देती हैं और ये बाइल केनाली क्यूलाई से रन करती हुई जाती है और हमारे पास बाइल डक्ट के अंदर ओपन हो जाती है। और सही उसके अलावा जो है हम पढ़ेंगे हेपेटोसाइट जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे पास लिपोप्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे पास होते हैं VLDL और LDL। VLDL का क्या काम होता है, ये हमारे पास कैरियर होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के। ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये हमारे पास ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाने के बाद ये हमारी पूरी ब्लड में सर्कुलेट करते हुए जहाँ पर ट्राइग्लिसराइड की नीड होगी वहाँ जाकर अपना जो है अपने आप को दे देंगे और वहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। LDL जो है ये भी हमारे पास होता है। VLDL होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये LDL होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और यहाँ पर ये हमारे पास कैरियर होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास आगे जाके जो है बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह बना रहा होता है, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह बना रहा होता है। तो बेसिकली इसका ये काम होता है। आल्सो डू मॉडिफिकेशन ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा ये विटामिन डी की मॉडिफिकेशन करते हैं एंजाइम के थ्रू, जिस एंजाइम को कहते हैं 25 हाइड्रोक्सिलेज। बेसिकली हेपेटोसाइट के पास 25 हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये कोलीकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट कर देता है 25 कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर। लिवर के अंदर बेसिकली ये फंक्शन होता है कि कोलीकैल्सिफेरॉल जो है, जो कि हमारे पास विटामिन डी की फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है 25 कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर। और फिर उसके बाद क्या होता है, यही एक्टिव फॉर्म जो है ये किडनीज़ के पास जाएगी और फर्दर एक्टिवेशन होगी उसकी। फर्दर एक्टिवेशन कैसी होगी कि किडनीज़ के पास भी एक किस्म का एंजाइम प्रेजेंट होगा। वो एंजाइम क्या करेगा, वो इसको कन्वर्ट कर देगा किसको, 25 कोलीकैल्सिफेरॉल को 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में। और इसके अलावा फिर ये डाईहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल जो है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये हमारे पास क्या करेगा, ये कैल्शियम और फॉस्फेट का जो है ना मेटाबॉलिज्म नहीं, बेसिकली ये हमारे पास इसको हैंडल करेगा कि अगर हमारे पास बोन की मिनरलाइजेशन करवानी है तो ये इनको जो है बोन के अंदर डिपॉजिट कर देगा। और अगर बोन में से हमारे पास बॉडी के अंदर हमारे पास या ब्लड के अंदर हमारे पास कैल्शियम कम है तो ये हमारे पास बोन की डिमिनरलाइजेशन करवाएगा और वहाँ से जो है हेल्प करेगा कि वो निकले। तो बेसिकली ये हमारे पास मिनरलाइजेशन में काम करेगा। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। फंक्शंस ऑफ लीवर के अंदर हम देख रहे हैं एक्सोक्राइन फंक्शंस उसके होते हैं जिसके अंदर वो क्या करता है, बाइल बना रहा होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली बाइल बन रहा होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, जो कि हम ब्लड के अंदर डायरेक्ट जो है ना किसी भी सिक्रेशन को नहीं डाल सकते, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है डक्ट्स की। और यहाँ पर ये बाइल जो है हमारे पास डक्ट के थ्रू रन करता है। और एंडोक्राइन जो फंक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास डायरेक्टली जो भी हेपेटोसाइट सिक्रेशन देंगे वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, वो हो जाएंगी ब्लड के अंदर। और वो कौन कौन से सिक्रेशंस होती हैं, वो अल्ब्यूमिन्स होते हैं और अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, बीटा ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, फिब्रिनोजेंस होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन हो सकता है, दूसरी जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं, लिपोप्रोटीन्स हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हेपेटोसाइट्स में बनती हैं और ये कहाँ जा रही होती हैं, ब्लड के अंदर। तो ये इसका एज आ एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। इसके अलावा ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ब्लड ग्लूकोज लेवल को इस तरीके से मेंटेन करता है कि अगर जो है हमारे पास ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज हमारी ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये उसको हेपेटोसाइट्स लेते हैं और उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन के अंदर। और फिर अगर ब्लड जो है बॉडी के अंदर कम हो गया है, ब्लड में कम हो गया है, तो ये उन्हीं ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं और ग्लूकोज निकाल कर दे रहे होते हैं। और इसके अलावा ये एक और काम कर सकता है जिसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि हमारे पास अदर देन बाय कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हमारे पास फैटी एसिड्स हो गए हैं या फिर प्रोटीन्स हो गए हैं, अमाइनो एसिड्स हो गए हैं, उनसे हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा इसका काम होता है लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवा रहा होता है, और टॉक्सिन्स करवा रहा होता है ब्लड या फिर हमारी GIT में हम कोई भी खाना वगैरह लेते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ हमारे ड्रग्स वगैरह लिए हैं या कोई पैथोजन है या कोई इस तरह का पार्टिकल आ गया है, वो भी हमारे पास आ गया है, तो अब उसको डिटॉक्सीफाई कौन करता है, पोर्टल वेन के थ्रू जब ब्लड लीवर में आता है तो उसको डिटॉक्सीफाई करने की भी जिम्मेदारी लीवर की आ जाती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंड ड्रग्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स वगैरह बन रहे होते हैं उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उनको कॉन्जुगेट करना या अनकॉन्जुगेट करना, जिस फॉर्म में
वो इजीली जो है ना हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएं, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसके अलावा ये करता है IgA मेक करता है। IgA जो है ये हमारे पास एक किस्म की होती है, इम्यूनोग्लोबिन होता है या एंटीबॉडी होती है, जो कि क्या कर रही होती है, ये हमारे पास GIT से कोई भी पैथोजन GIT में जाती है और वहाँ पर किसी भी किस्म का अगर पैथोजन वगैरह आया होता है, बैक्टीरिया वगैरह आया होता है, तो ये उसको किल करने में हेल्प कर रही होती है। और बेसिकली ये कौन बनाता है, ये हमारे पास लीवर सेल्स बना रहे होते हैं। लीवर के अंदर कुछ प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं और वो प्लाज्मा सेल्स जो है IgA बना रहे होते हैं। और IgA जो है बेसिकली ये हमारे पास बाइल के थ्रू रन करती हुई GIT में जाती है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ये मैंने लीवर्स की रिलेट करता हुआ लीवर की फिजियोलॉजी से पहला एक टॉपिक बनाया है, पार्ट 1 बनाया है। इससे रिलेट करते हुए हम पार्ट 2 बनाएंगे। तो बेसिकली आप ये प्लेलिस्ट पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।